उसके बाद एचआर कंप्लायंस डॉक्यूमेंट, उसके बाद सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है। बिल वाइज आप लोग अगर क्लाइंट को सबमिट कर दे तो ये इतना अच्छा प्रोसेस हो जाएगा कि आपको जो हैंडिंग ओवर के टाइम पे जो दिक्कतें आएगी ये फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू वेदांत बिल्टेक सॉल्यूशन चैनल है। हम लोग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वो सब्जेक्ट है कि बिलिंग अटैचमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। जो रनिंग बिल्स हम लोग सबमिट करते हैं क्लाइंट को, कोई भी क्लाइंट हो, आपका जो भी नया क्लाइंट हो या पुराना क्लाइंट हो, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए बिलिंग के साथ में, जो वो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अटैच करना है, रिक्वायर्ड है। क्लाइंट को बिना पूछे आप लोग क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है बिलिंग के साथ में अटैच कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। जो वो मैंने एक चेकलिस्ट के फॉर्म में बनाया हुआ है, और वो चेकलिस्ट आपको मैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा प्रॉपर्ली, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए और वो प्रोसेस फॉलो करके आप सक्सेसफुली क्लाइंट को, जो कॉन्ट्रैक्टर का क्रेडिबिलिटी है वो शोकेस करती है कि कहां हम लोग वेदर वी आर एक्चुअली कंप्लाइंग द डॉक्यूमेंट्स और नॉट। क्लाइंट्स होते हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्टर को सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं बिलिंग को लेके। जैसे आपको एक नया प्रोजेक्ट में आप एंट्री करते हो तो उस टाइम पे अगर आप लोग क्लाइंट को मांगते हो कि मेरे को ये बिलिंग का डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका फॉर्मेट कैसा होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और एचआर कंप्लायंस डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है, तो क्लाइंट्स क्या होता है ना, सही टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती है तो वो टाइम लगा लेता है। तो हम लोग इस तरीके से प्रिपेयर रहे, कोई भी क्लाइंट के पास जाए आप तो इस तरीके से प्रिपेयर रहे। पहली तो चीज, आपको बिलिंग का सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना पड़ता है। लाइक बिलिंग का जितने डॉक्यूमेंट्स लाइक होते हैं, जो अभी मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, वो डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद एचआर कंप्लायंस डॉक्यूमेंट, उसके बाद सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है। बिल वाइज आप लोग अगर क्लाइंट को सबमिट कर दे तो ये इतना अच्छा प्रोसेस हो जाएगा कि आपको जो हैंडिंग ओवर के टाइम पे जो दिक्कतें आएगी ये फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोएक्टिवली सबमिट कर देते हो क्लाइंट्स को, तो ये सब दिक्कतें आपको हैंडिंग ओवर के टाइम पे कोई भी दिक्कतें फेस करना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको एक सपोर्ट के लिए, लाइक आपको कहीं पे एक जगह पे हिचकिचा ना पाए, तो इसके लिए मैं आपको एक जो एग्जाम्पल है वो सेट करके दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। अगर कुछ भी इसमें इश्यूज आता है तो आप लोग इस वीडियो के एंड में कमेंट कर सकते हो। मैं ये वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं बना रहा हूँ, मैक्सिमम 10 मिनट्स का वीडियो बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और वेदांत बिल्टेक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मैं देता रहूंगा। अभी हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आपको डिटेल चेकलिस्ट जो मैंने बनाई है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वेलकम गाइस। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है जो आप सबको ये हेल्प होने वाला है। ये चेकलिस्ट ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये चेकलिस्ट का मैंने नाम रखा है इनवॉइस सबमिशन चेकलिस्ट। कोई भी आप रनिंग बिल सबमिट करते हो तो उसके साथ में जो अटैचमेंट होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करना है क्लाइंट को, इसकी वजह से ये चेकलिस्ट मैंने रेडी किया है। तो इसमें मैंने यहाँ पे, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने क्रशर मेरा मूवमेंट हो रहा होगा, क्लाइंट नेम यहाँ पे लिखना है आपको। जो भी आपका क्लाइंट है XYZ, वो क्लाइंट नेम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर्ली, ठीक है। और उसके बाद ये चेकलिस्ट सिर्फ आपको आपका रेफरेंस के लिए भी रख सकते हो, और क्लाइंट को भी सबमिशन करने के लिए रख सकते हो, या क्लाइंट का अप्रूवल लेने के लिए भी आप प्रियर टू द बिल आप भेज सकते हो क्लाइंट को कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने वाला हूँ। जितने डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर, आर ए बिल अटैचमेंट्स के अंदर 9 डॉक्यूमेंट्स है, और एचआर कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स के अंदर 13 डॉक्यूमेंट्स है। इसके लिए आपको क्लाइंट से एक बार परमिशन भी ले सकते हो कि पहले से क्लाइंट को ये पूछ सकते हो कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको बिल के साथ में, हर एक बिल के साथ में आपको मैं भेज रहा हूँ, इसमें कुछ ऐड करना है या निकालना है आप बता दो। तो आप लोग क्लाइंट का नाम लिख के, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम लिख के, प्रोजेक्ट जो भी आपका XYZ प्रोजेक्ट चल रहा हो उसका नाम लिख सकते हो यहाँ पे, और आर ए बिल का नंबर लिख सकते हो, इनवॉइस नंबर लिख सकते हो। जब सबमिशन के टाइम पे आता है तो इनवॉइस नंबर लिख के आपको ये चेकलिस्ट के साथ में क्लाइंट को भेज सकते हो, ताकि ये गुंजाइश ना रहे बाद में कि मैंने कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा था, कुछ कुछ नहीं भेजा था। तो इस चेकलिस्ट से आपको क्लियर पता चलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने भेजा था, कौन सा डॉक्यूमेंट पेंडिंग था। तो यहाँ पे मैंने कलर कोडिंग दिया रखा है कि सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट अप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स आल्सो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम लोग स्टेटस में। अगर कुछ छूटा हुआ है, लगता है आपको कि कुछ मिसिंग है, ये डेट में आपको मैं सबमिट कर दूंगा, तो ये जो रिमार्क्स कॉलम मैंने बनाया है, ये रिमार्क्स कॉलम के अंदर आप लोग बेझिझक मेंशन कर सकते हो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग है और आपको बाद में सबमिट करना है। फॉर एग्जांपल, आपको मान के चलो कि ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है और इसके सामने आपको लिखना पड़ेगा इट विल बी सबमिटेड प्रियर टू 14th, कोई भी डेट आपको जो लगे वो डेट को 14 मई 2024 ऐसे आप लिख सकते हो। इसके अंदर कमेंट में आप प्रॉपर्ली लिख सकते हो, और उसमें पता चल जाता है क्लाइंट को कि हाँ ये पेंडिंग है, ये डेट पे ये बंदा सबमिट कर रहा है। लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर के पास ये डॉक्यूमेंट अभी आया नहीं है, तो उसको ये लगेगा कि हाँ इतना इतना डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, तो मैं आगे बिल प्रोसेस करूँ। ताकि मेन चीज़ होता है बिल का, बिल आपको टाइम पे मिले, बिल आपको टाइम पे सर्कुलेट होता है, तब जाके आपका प्रोजेक्ट रन होता है। तो बेसिकली जो आपका बिलिंग इंजीनियर है, इसको प्रॉपर्ली पता रहना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, क्या क्या नहीं करना है, और कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस डेट पे मिलना है, ये रिमार्क कॉलम्स में आप लिख सकते हो डिटेल में। और नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर नेम आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आपका कंपनी का जो भी आपका फर्म का नाम है वो यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है सीरियल नंबर, अटैचमेंट्स एंड स्टेटस। ओके, स्टेटस में सबमिटेड, पेंडिंग और नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हो, और रिमार्क्स में जो भी आपका रिमार्क्स है, जैसे मैंने अभी ये बताया है, ये रिमार्क्स के बारे में प्रॉपर्ली लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आर ए बिल अटैचमेंट्स के अंदर क्या क्या चाहिए। टोटल मैंने 9 डॉक्यूमेंट्स आर ए बिल के अटैचमेंट के अंदर लग रखा है। जो आर ए बिल आप जब सबमिट करोगे तो उसके साथ में ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके देना पड़ेगा। पहला आता है जीएसटी टैक्स इनवाइस। वो जीएसटी टैक्स इनवाइस जो वैल्यू आपका फाइनल होता है, जैसे जेएमआर फाइनल हो गया आपका, साइट टीम से जेएमआर आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, उस जेएमआर का वैल्यू अब्स्ट्रैक्ट में डालोगे। अब्स्ट्रैक्ट के बाद आपका जो वैल्यू बनेगा वो टैक्स इनवाइस के अंदर जाएगा, परफॉर्मा होगा। तो उसके बाद आपका जब क्लाइंट अप्रूवल देगा कि हाँ अभी आप बिल बना सकते हो, जेएमआर सर्टिफाई हो गया है, बिल बना सकते हो, तो अब्स्ट्रैक्ट से आपको टैक्स इनवाइस के अंदर वैल्यू डाल के वो टैक्स इनवाइस जो जीएसटी पोर्टल जनरेट करता
है, आपका अगर कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको जीएसटी इनवॉइस ही निकालना पड़ेगा, जो जीएसटी पोर्टल के अंदर से निकलता है, तो वो इनवॉइस के अंदर डिजिटली साइंड होना चाहिए। यहाँ पे मैं क्लियरली लिखा है कि डिजिटली साइंड इनवॉइस आपको रखना पड़ेगा। डिजिटली साइंड इनवॉइस अटैच करके उसके बाद ई इनवॉइस, डिजिटली साइंड ई इनवॉइस जो है आपको अटैच करना पड़ेगा। ओके, थर्ड जो है एब्स्ट्रैक्ट शीट, आपका सिविल एंड इलेक्ट्रिकल जो एब्स्ट्रैक्ट शीट है वो आपको अटैच करनी पड़ेगी इनवॉइस के साथ में, और वो भी एब्स्ट्रैक्ट शीट जॉइंटली साइंड ऑफ बाय टीपीआई और सब आपका जो कॉन्ट्रैक्टर इंचार्ज रहता है, जो आपका इंजीनियर रहेगा या मैनेजर रहेगा, उसका साइन होना चाहिए। अगर टीपीआई नहीं है तो क्लाइंट का सिग्नेचर उसके ऊपर रहना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट एंड जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड के ऊपर, जेएमआर के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आता है जेएमआर आपको अटैच करना चाहिए, जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड आपको अटैच करना चाहिए, सर्टिफाइड बाय टीपीआई एंड कॉन्ट्रैक्टर साइट मैनेजर और इंजीनियर। ओके, और इनवॉइस ट्रैकर, अगर इनवॉइस ट्रैकर आपका हो तो बहुत अच्छा रहेगा कि कौन सा डेट को आपको बिलिंग सबमिट किया था, ओके, कौन सा डेट पे आपने क्लाइंट को बिलिंग सबमिट किया था, कब आने वाला है, तो इनवॉइस ट्रैकर बहुत जरूरी है। अगर इनवॉइस ट्रैकर के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो प्रॉपर्ली आपको मैं इनवॉइस ट्रैकर का फॉर्मेट के साथ में आपको वीडियो दे दूंगा। और उसके बाद आता है सिक्स नंबर जो है टैक्स टेस्ट रिपोर्ट्स, सॉरी टेस्ट रिपोर्ट, टीआर बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको, टेस्ट रिपोर्ट्स, ओरिजिनल टेस्ट रिपोर्ट ऑफ मटेरियल सर्टिफाइड बाय द टीपीआई अटैच करना पड़ेगा बी के साथ में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओरिजिनल टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ मटेरियल्स सर्टिफाइड बाय टीपीआई, आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर टीपीआई आपके साइड में नहीं है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर आपके साइड में नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली सर्टिफाई करके सील एंड सिग्नेचर, आपका कंपनी का सील एंड सिग्नेचर करके टेस्ट रिपोर्ट क्लाइंट को डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द बिल। और सेवंथ आता है मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट जो है आपको अटैच करना पड़ेगा, जो भी मटेरियल आप सप्लाई किया है, साइट पे लेके आया है, वो मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है वारंटी कार्ड्स, क्लेम्ड वारंटी कार्ड्स, मतलब कोई भी समझो आप फैन हो गया, कोई लाइट हो गई, कोई भी आप एक मशीनरीज हो गई या इलेक्ट्रिकल टूल्स हो गया या इक्विपमेंट्स हो गया जो सबमिट कर रहे हो, क्लाइंट को क्लेम कर रहे हो उस बिल के अंदर, उसके अगेंस्ट आपको जो वारंटी कार्ड्स आपको सप्लायर से मिला है उसको अटैच करना पड़ेगा। नाइन्थ आता है लास्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेकलिस्ट, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CQC बोलते हैं, ऑल क्लेम्ड वर्क CQC, ऑल क्लेम्ड वर्क, जो भी बिल के अंदर क्लेम कर रहे हो वो CQC आपको अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है HR कंप्लायंस अटैचमेंट्स, इसमें आपको सिंपल सी है, आपको सबको पता रहेगा, HR कंप्लायंस एक कंपनी चला रहा है तो HR कंप्लायंस के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो सभी आपको अटैच करना पड़ेगा। टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स है, उसको अटैच करना पड़ेगा। पहला है, शॉर्ट फॉर्म में टाइम हो रहा है तो मैं फास्टली बताऊंगा, WC पॉलिसी आपको अटैच करना है, पे स्लिप जो भी आप पे कर रहे हो वो पे स्लिप आपको अटैच करना है, फ्रंटलाइनर्स आइडेंटिटी कार्ड्स अटैच करनी है सॉफ्ट कॉपी, ओके, फॉर्म A B C एंड D अटैच करना है, ESIC चालान अटैच करना है, ESIC सर्टिफिकेट अटैच करनी है, PF चालान अटैच करना है, PF सर्टिफिकेट अटैच करनी है, ओके। उसके बाद सेस पेमेंट चालान, जो मंथ का आप बिल क्लेम कर रहे हो उस मंथ का सेस पेमेंट होना चाहिए, ठीक है, सेस BOCW सर्टिफिकेट अटैच करना है, बैंक स्टेटमेंट, जो भी आप वेंडर को पेमेंट कर रहे हो, स्टाफ को, लेबर्स को पेमेंट कर रहे हो तो उसका जो बैंक स्टेटमेंट है आपको उसको अटैच करना पड़ेगा, नो चाइल्ड लेबर अंडरटेकिंग पॉलिसी अटैच करनी पड़ेगी, लास्ट एंड फॉरमोस्ट लेबर लाइसेंस आपको अटैच करना पड़ेगा। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके बिल भेजोगे तो 101% मैं बोलता हूँ कि आपका बिल जो है स्मूथली आगे निकल जाएगा, नहीं तो जो क्लाइंट है वहाँ पे ही अटका के रखेगा, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट दो बोलेगा तो आपका बिल आगे प्रोसेस नहीं रहेगी, आपका काम हैंडल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना वेदांत बिल्टेक सॉल्यूशन चैनल को। अगर जो भी आपको वीडियो दूसरा वाला वीडियो रिक्वायर्ड है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, हम लोग आपको देते रहेंगे। थैंक यू।